सो हेलो गाइस, वेलकम टू CBSE स्टूडेंट। आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं इकोनॉमिक का चैप्टर 2। हमने चैप्टर 1 कर लिया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके भी देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पहला चैप्टर का। सो आज हम करेंगे दूसरा चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सो कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए लिखने के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार पूछी गई है और इस बार 2021 में भी पूछेगी। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लोग भी नए आए हैं इस चैनल में प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए कि आपको ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे लगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है क्लासीफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विथ एग्जाम्पल। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ लिखा है एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमिक आर क्लासिफाई अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। सो पहला है प्राइमरी एक्टिविटीज़, जो कि एग्रीकल्चर में आता है। ठीक है, सो प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या है? एक्टिविटीज़ कंसर्न विथ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर आर नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज़। It produce goods by exploiting natural resource such as land, water, forest, mines, etc. एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा फॉरेस्ट्री, माइनिंग, फिशिंग एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सो डिफिनेशन क्या लिखिएगा? दीज एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वेयर इट कन्वर्ट वन टाइप ऑफ कमोडिटी इनटू अनदर। एग्जाम्पल में लिखिएगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन क्लॉथ फ्रॉम कॉटन यार्न, शुगर फ्रॉम, नेक्स्ट एग्जाम्पल है शुगर फ्रॉम शुगर केन एंड फर्नीचर फ्रॉम वुड एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट है टर्जरी एक्टिविटीज़। दीज एक्टिविटीज़ आर मेनली कंसर्न विद द सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। Activities of tertiary sector are very useful and help in the development of primary and secondary sector of the economy. So I hope ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी में से डिफरेंस से पूछा जाएगा। राइट सम इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। जो हमने अभी अभी डिफिनेशन देगा उसी में हम अब डिफरेंस करेंगे। ये क्वेश्चन डिफरेंस में भी आएगा। सो फर्स्ट डिफरेंस है प्राइमरी लिखना। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड ऑल एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, एग्जांपल फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वायरिंग एक्सेट्रा। और सेकेंडरी सेक्टर में लिखना दिस सेक्टर इज़ आल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स सच एज लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, माइंस एक्सेट्रा। सेकेंडरी सेक्टर में लिखना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कन्वर्ट्स वन टाइप ऑफ कमोडिटी इनटू अनदर, एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन क्लॉथ फ्रॉम कॉटन यार्न। सेकेंड एग्जांपल है शुगर फ्रॉम शुगर केन एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट, फार्मर्स बाय मैनी गुड्स सच एज ट्रैक्टर्स, फर्टिलाइजर, इक्विपमेंट एक्सेट्रा फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर। दस इट शोज दैट डिपेंडेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर ऑन सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में लिखना थर्ड पॉइंट में सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नीड्स रॉ मटेरियल सच एज कॉटन, सुगर केन टू प्रोड्यूस शुगर, वुड फ्रॉम फर्नीचर एक्सेट्रा। दिस शोज दैट डिपेंडेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर ऑन प्राइमरी सेक्टर। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है। सो फोर्थ पॉइंट, एग्रीकल्चर अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर इज़ द लार्जेस्ट सेक्टर in terms of the workforce it employs and play the most important role। सेकेंडरी सेक्टर में फोर्थ पॉइंट लिखेगा मैन्युफैक्चरिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। सो थर्ड क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये क्वेश्चन 100% गारंटीड है एग्ज़ाम में आने के लिए। सो आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए उसके बाद याद करिएगा ये क्वेश्चन है कि नहीं। ठीक है, सो
डिफरेंस में पहला लिखिएगा ऑर्गेनाइज में वर्कर्स हैव जॉब सिक्योरिटी, अनऑर्गेनाइज में वर्कर डू नॉट हैव जॉब सिक्योरिटी। सेकंड पॉइंट वर्कर गेट रेगुलर मंथली सैलरी, अनऑर्गेनाइज में लिखिएगा वर्कर गेट डेली वेजेस। ऑर्गेनाइज में थर्ड पॉइंट लिखिएगा रूल्स एंड रेगुलेशन आर फॉलोड हियर, अनऑर्गेनाइज में लिखिएगा रूल्स एंड रेगुलेशन आर नॉट फॉलोड हियर। सो आप ये थर्ड पॉइंट लिख लीजिएगा। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में वर्कर्स गेट बेनिफिट्स लाइक प्रोविडेंट फंड, पेड लीव एंड मेडिकल बेनिफिट। अनऑर्गेनाइज में लिखिएगा वर्कर डू नॉट गेट एनी सच बेनिफिट। फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा वर्किंग आवर्स आर फिक्स्ड हियर, अनऑर्गेनाइज में वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स्ड हियर, समटाइम वर्कर्स वर्क फॉर 10 to 12 आवर्स स्ट्रेट। सो थर्ड क्वेश्चन का यही फिफ्थ पॉइंट है, 5 नंबर में पूछा जाएगा, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइन डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्वेश्चन आप 9th क्लास में इकोनॉमिक में ज़रूर पढ़े होंगे, ये क्वेश्चन 10th में भी रिपीट हुआ है। सो आप ये क्वेश्चन ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसका डिफिनेशन है डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, they have agriculture plot where they find work, this usually happen among family members engaged in agriculture activities। सो ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी आप 9th क्लास में इकोनॉमिक में पढ़े होंगे अनएम्प्लॉयमेंट। सो आपको ये क्वेश्चन याद होगा। सो ये इसका भी डिफिनेशन लिख लीजिएगा। व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब, इसी डिफिनेशन लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? सो इसका डिफिनेशन है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीडीपी बोल सकते हैं इसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग रैपिडली, डू यू एग्री विथ दिस स्टेटमेंट, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर लिखिएगा। टर्शरी सेक्टर इज ग्रोइंग रैपिडली बिकॉज, फर्स्ट पॉइंट, इंडियाज इकनॉमी इज ग्रोइंग फास्ट, सेवरल सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये सब जितने हैं ये सब एग्जाम्पल हैं। इनमें से आप 2 से 3 एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा और बोल दीजिएगा एक्सेट्रा, लाइक जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशन एक्सेट्रा बोल दीजिएगा। फिर उसके बाद आर रिक्वायर्ड, दिस कैन बी कंसिडर एज बेसिक सर्विसेज इन डेवलपिंग कंट्रीज, द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड to the development of services such as transport, trade, shortage, etc. So these would be in greater demand. Third point, as income level increases, certain section of people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospital, etc. Fourth point, certain new services have emerged like information and communication technology which have become important and essential. Eighth question, explain the objective of implementing the नरेगा 2005। आप इसे भी 9th क्लास में पढ़े होंगे इकोनॉमिक में। सो पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा टू इंक्रीज द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल। सेकेंड पॉइंट, एवरी स्टेट रीजन कैन डेवलप टूरिज्म, रीजनल क्राफ्ट, IT, etc. फॉर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट। थर्ड पॉइंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन 200 डिस्ट्रिक्ट। फोर्थ पॉइंट, नरेगा एम टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 100 days. If it is failed to do so, it will give unemployment allowance to the people. सो ये आंसर यहीं तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आएगा, वाई द प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। सो इस क्वेश्चन का डिफिनेशन आप यहाँ से लिख लीजिएगा। दिस इज बिकॉज इट फॉर्म द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट दैट वी subsequently make, since most of the natural product we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry. This sector is also called agriculture and related sector. So आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। इसका डिफिनेशन आपकी बुक में दिया है पेज नंबर 20 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। सो पब्लिक सेक्टर में आप लिखेगा पहला पॉइंट, इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। सेकेंड पॉइंट, द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वे टू मीट द एक्सपेंसेस ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड बाई इट। एग्जाम्पल में लिखिएगा रेलवेज एंड पोस्ट ऑफिस पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल है। प्राइवेट सेक्टर में लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप्स ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज आर इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज। सेकेंड पॉइंट, एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू दिस इंडिविजुअल एंड कंपनीज। एग्जाम्पल में लिखिएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं टिस्को, और RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आर प्राइवेटली ओन। सो ये क्वेश्चन यहीं तक है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए अच्छा लगा कि नहीं लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले चैप्टर में। सो तब तक के लिए धन्यवाद।